देश के वित्त मंत्री साल में एक बार बजट पेश करते हैं, लेकिन घर के वित्त मंत्री यानी हमारे देश की लाखों गृहिणियां रोज बढ़ती घटती कीमतों से दो चार होती हैं और अपने घर के बजट को सेट रीसेट करती हैं। आज हम आए हैं अनीता राणा के घर, इनके घर के बजट को समझने के लिए। सुबह की चाय का वक्त हो रहा है, इनके साथ लेते हैं चाय की चुस्की और समझते हैं कि इसमें चीनी की मिठास ज्यादा है या महंगाई की चिंता। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम चाय के वक्त आ गए हम। बिल्कुल, आइए, मैं चाय बना रही हूं। चलिए फिर गर्मा गर्म चाय पीते हैं। चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है अनीता जी, और चाय एकदम मस्त है। आपके यहाँ एकदम शुरुआत जो है चाय से होती है। हाँ, वो चाय से ही होती है। एक्चुअली क्या है, पहले तो हम सुबह चाय पीते थे, जब दूध के रेट बढ़े थे तो लगता था कि दूध के रेट बढ़ गए, लेकिन अब आदत हो गई है। अब हम जिक्र ही नहीं करते कि अपनी सुबह क्यों खराब करी जाए। दूध तो मैं लेके आता हूँ, मुझे पता ना दूध कितने पैसे बढ़े। महीने में अगर हिसाब लगाते हैं तो फिर बहुत पैसे बैठ जाते हैं महीने में। और महीने में सपोज मैं 3.5-4 हज़ार दूध लेके आता तो मुझे तो बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत पैसे आप जो एक बार खर्चा बड़ा हो जाता है। हाँ, बढ़ जाता है खर्च। अगर आप एक चीज पे लगाओ, अगर आप और घर में लगाओ जो आप खर्च करते हो महीने में, तो वो तो फिर बहुत बैठ जाता है। चलिए, तो चाय में चीनी की मिठास तो बरकरार है, लेकिन नहीं, दूध की मिठास जो है वो चुभ रही है। चीनी भी महंगी हो गई है पहले से। मैंने एरोबिक्स और ये जिम दोनों ज्वाइन किया हुआ है, पर हमें इसके लिए काफी पे भी करना पड़ता है। ये सोसाइटी की जो फीस होती हाँ, है, क्या ये बढ़ती रहती है? हाँ, बढ़ती रहती है। जैसे पावर बैकअप है, डीजल बढ़ा है तो उसके रेट बढ़ गए, लेकिन जब वो कम होता है तो रेट इतने ज्यादा कम नहीं होते, वो स्टेबल हो जाते हैं। हाँ, चलिए, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ पर तो खर्चा आप करती हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा चुभता है वो खर्चा। हाँ, चुभता है। कोई चिंता है आपके मन में? हाँ, बस यही है कि थोड़ी अगर एजुकेशन कम हुए, जैसे मेरे बेटे को MBA करनी है तो उसके लिए जो मैं पैसे सेविंग कर रही हूँ वो सफिशिएंट रहे। अब अगर पढ़ाई में फर्क पड़ेगा तो मेरे को बड़ा बेनिफिट होएगा अगर वो सस्ती होएगी उसकी फीस तो। लेकिन हो नहीं रही, आपको दिख नहीं रही है अभी नहीं। तो सेविंग्स को लेके थोड़ा सा प्रेशर आप महसूस करो कि आप जितना बचा रहे हो क्या ये काफी है? ये एक सवाल है आपके मन में। चलिए, ये सवाल है कि जितना बचा रहे हैं वो काफी है कि नहीं, लेकिन कितना खर्चा कर रहे हैं ये जानने के लिए अब मैं जाने वाली हूँ अनीता जी के साथ सब्जी और इनकी ग्रोसरी शॉपिंग पर। चलो। लेकिन अनीता जी, पेट्रोल की कीमत जो है पिछले 6 महीने में 6 बार कम हुई है, इससे आप राहत आपको लगती है? हाँ, कम हुआ है, इसलिए कोई और चीज नहीं कम हो रही तो हमने सोचा चलो पेट्रोल डीजल में ही खुश हो लेते हैं। लेकिन मेरे घर खर्चों में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब जैसे मैं शादियां हैं, मुझे पार्लर जाना है या मेरे को कोई पार्टी करनी है तो मुझे हस्बैंड से तो ज्यादा ही पैसे मांगने पड़ते हैं। अनीता जी, तो आपकी ग्रोसरी का बिल कैसा रहता है? कुछ फर्क आ रहा है या बढ़ते जा रहा है? नहीं, बढ़ता जा रहा है। पहले मैं जैसे 2,500 से 3,000 में पूरे घर की ग्रोसरी खरीद लेती थी, लेकिन अब क्या है 5,000 से कम में नहीं होता, क्योंकि जैसे मूंग दाल है 110 रुपए किलो है, अरहर दाल है 108 है, चीनी 55 है, ऑयल, हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो इन पे आप कटौती भी नहीं कर सकते? इन पे हम कटौती नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले ना वीक में हर वीकेंड पे बाहर खाना खाने जाते थे, लेकिन अब वो हमने बंद कर दिया है। अब हम सिर्फ मंथ में एक बार ही जाते हैं, क्योंकि बाकी चीज तो छोड़ो, आजकल तो पार्किंग भी 40 रुपीज ले लेते हैं। मौसम चेंज हो रहा है, जैसे सीजनल सब्जियां हैं तो थोड़ी सस्ती हो रही हैं, इसलिए थोड़ी राहत है। अब सीजन जैसे बदलेगा तो बाकी चेंज होती चली जाएगी, रेट महंगे हो जाएंगे सब्जियों में। एक्चुअली हम वेजिटेरियन है, इसलिए हमारे घर में पनीर का काफी खर्च होता है। पहले पनीर 80 रुपीज केजी आता था, अब 110 आता है। 6 महीने हो रहे हैं, नई सरकार आई है और उन्होंने वादा किया था कि महंगाई को हम अटैक करेंगे, और पिछले सरकार पर आरोप लगता रहेगा कि महंगाई इतनी ज्यादा रही। आपको लग रहा है महंगाई कम हुई है? नहीं, रोजमर्रा की चीजों में तो अभी कम नहीं हुई है। चलो अभी देखते हैं, आगे इंतजार है, क्योंकि अभी हमें पीछे तो महंगाई की आदत ही पड़ी हुई है, शायद थोड़ी कम होए। चलिए, तो इंतजार है और उम्मीद है कि नई सरकार जिस एकदम आई थी, जिस बिग बैंग के साथ, वो कुछ करके दिखाएगी। हाँ, उम्मीद है अभी।
उम्मीद तो बाकी है, लेकिन एक बात है कि अब लोगों को महंगाई में जीने की आदत हो रही है। अनीता जी कह रही है मुझे आदत हो गई है महंगाई की, और ये आदत लोगों की अब बदलेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा।